बड़ी खबर क्या है? बड़ी खबर स्नेहलता। आस्था दर्शकों को बताएं कि बस्ती में वोटिंग खत्म हो चुकी है। 43 में से 43 सदस्यों ने वोट डाल दिया है। भाजपा प्रत्याशी की यह जीत तय मानी जा रही है, लेकिन अभी भी कुछ सदस्य कलेक्ट्रेट के अंदर मौजूद हैं। बस्ती से इस वक्त की बड़ी खबर, 43 में से 43 सदस्यों ने वोट डाल दिया है। यहाँ भाजपा की जीत तय मानी जा रही है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे सदस्य हैं जो कलेक्ट्रेट के अंदर ही मौजूद हैं। 43 सदस्यों ने अब वोट डाल दिया है। जीत के लिए 22 सदस्यों का समर्थन जरूरी है। बिल्कुल स्नेहलता, आपने बताया बस्ती में वोटिंग पूरी हो चुकी है। 43 में से 43 पंचायत सदस्य अपना वोट कास्ट कर चुके हैं, लेकिन कौन कौन मैदान में है, क्या यहाँ का गणित है, जानने के लिए रुक करेंगे हमारे सहयोगी राजेंद्र देव के पास। बिल्कुल आस्था, दर्शकों को बहुत रुचि होगी जानने में कि शुरुआती स्थिति क्या थी, क्योंकि सारी वोटिंग वहां पर हो चुकी है और सभी 43 सदस्यों ने वोट डाल दिया है। इसलिए अब ये जान लें आप कि शुरुआती स्थिति क्या थी। कुल सदस्य 43, भाजपा के पास 9, समाजवादी पार्टी के पास 8 और बसपा के पास 6। 22 सदस्यों का समर्थन जिस भी कैंडिडेट को होगा वो अध्यक्ष पद के लिए चुन लिया जाएगा। तो वोटिंग पूरी हो चुकी है, जैसा कि अभी आपने ब्रेकिंग अपडेट दी हमारे दर्शकों को। कुल सदस्य संख्या है 43 और अब आपको बताते हैं कि यहां पर प्रत्याशी कौन कौन है। संजय चौधरी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, वीरेंद्र चौधरी समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं और जाहिर सी बात है मुख्य मुकाबला इन्हीं दोनों के बीच है। लगभग 30 सालों से संजय चौधरी भाजपा में है, यानी कि बहुत पुराने भाजपाई हैं और वो उम्मीदवार भी हैं और उनका मुकाबला है समाजवादी पार्टी से। 3 बार जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन रहे, ये उनकी पॉलिटिकल हिस्ट्री है, मजबूत पॉलिटिकल हिस्ट्री, अच्छा राजनीतिक इतिहास है संजय चौधरी का, जो कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। बस्ती से वहां पर वोटिंग पूरी हो चुकी है। 43 सदस्य हैं, उनके मुकाबले में वीरेंद्र चौधरी हैं, समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार, पेशे से ईंट के व्यवसायी हैं, ईंट का व्यापार करते हैं और वो मुकाबला कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का, जिसका पलड़ा भारी बताया जा रहा है। वोटिंग वहां पर पूरी हो चुकी है। बैक टू यू आस्था। बिल्कुल, वोटिंग यहाँ पर पूरी हो चुकी है और अब देखना होगा कि किसके खेमे में ये अध्यक्ष पद की सीट जाती है। लेकिन इस बीच एक बड़ी अपडेट स्नेहलता के पास है, कहां कितनी वोटिंग हुई है। ब्रेकिंग न्यूज स्नेहलता, क्या अपडेट? बिल्कुल आस्था, दर्शकों को बताएं कि अब धीरे धीरे इसी क्रम में बस्ती से आगे बढ़ेंगे। अगर आप बात कर लेंगे अम्बेडकर नगर की, तो यहाँ भी 41 में से 40 वोट पड़ चुके हैं, यानी एक वोट और पड़ना है, वोटिंग कंप्लीट। बिजनौर की बात कर लें तो 56 में से 49 वोट पड़ चुके हैं। जौनपुर की बात कर लें तो 53 में से 50 वोट पड़ चुके हैं। बरेली में 60 में से 42 वोट डाले जा चुके हैं। तो अब मतदान किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, ये संख्या के तौर पर हमारे सामने ये अपडेट आनी शुरू हो गई है। हमने आपको बताया कि बस्ती में किस तरीके से वोटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अम्बेडकर नगर की बात करेंगे तो बस एक वोट का इंतजार है। 41 में से 40 वोट पड़ चुके हैं। बिजनौर की बात करेंगे तो 56 में से 49 वोट पड़ चुके हैं। वहीं जौनपुर में 53 में से 50 वोट पड़ चुके हैं। बरेली में 60 में से 42 लोगों ने वोट डाल दिए हैं। और इस वक्त सीधे रुक करेंगे, सतीश कश्यप हमारे संवाददाता बस्ती से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सतीश, बस्ती में क्या पोजीशन है, यहाँ कितनी वोटिंग हुई है? देखिए, बस्ती जिले में कुल 43 जिला पंचायत सदस्य हैं जो आज जिला पंचायत अध्यक्ष पद के उम्मीदवार के भाग्य का फैसला करेंगे। और बस्ती में इस वक्त का जो माहौल मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ कलेक्ट्रेट में 43 जो जिला पंचायत सदस्य हैं उन्होंने अपनी वोटिंग यहाँ पर पूरी कर ली है। और बीजेपी के नेताओं का दावा है कि उनको 42 वोट उनके पक्ष में पड़ेंगे, और जबकि जो सपा के यहाँ कैंडिडेट आए थे उन्होंने दावा किया है कि 5 वोट उनके पक्ष में पड़े हैं। तो कुल मिला के यहाँ की स्थिति साफ है और जो बस्ती जिले के बड़े नेता हैं उनकी जो रणनीति थी वो अपने रणनीति में कामयाब हो गए हैं। और बस्ती में 3 बजे जो वोटिंग होगी उसके बाद ये साफ हो जाएगा कि बस्ती में जो जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी है किसके पाले में जा रही है। बिल्कुल, तो यहाँ पर लगभग वोटिंग हो चुकी है। 41 में से 40 वोट डाले जा चुके हैं। बिजनौर में 56 में से 49 वोट पड़ चुके हैं। जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया सतीश आपका।